हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कपलिंग। इससे पहले जो कोहेजन टॉपिक था वो मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर बता दिया है, तो उसके अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत कपलिंग के बारे में डिस्कशन किया था। वापस हम देख लेते हैं। तो देखिए, कपलिंग और कोहेजन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। कोहेजन जो बात करता है वो विद इन द मॉड्यूल के अंदर बात करता है। कोहेजन जो बात करता है वो विद इन द मॉड्यूल, और कपलिंग जो बात होती है वो आउटसाइड द मॉड्यूल होती है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक मॉड्यूल है और अगर हम मॉड्यूल के अंदर फंक्शनलिटी की बात करेंगे, हमने कोहेजन के अंदर देखा है मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन है, और आपस के अंदर जितने फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे उसको हम क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो विद इन द फंक्शन अगर हम डिपेंडेबिलिटी चेक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेजन। क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। और विद इन द मॉड्यूल, अगर मॉड्यूल टू मॉड्यूल अगर मैं बात करूँ, ये क्या है आपका एक मॉड्यूल है और ये क्या है आपका दूसरा मॉड्यूल है। अगर मॉड्यूल टू मॉड्यूल बात करूँ तो एक मॉड्यूल अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उसे मैं क्या बोलूँगा, कपलिंग। क्या बोलूँगा, कपलिंग। तो उसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि घर की बात अगर घर में ही रहे तो अच्छा है, और अगर घर की बात पड़ोसी को पता चल जाए तो ऑब्वियस सी बात है, बात अनावश्यक बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हाई कोहेजन रहे, घर की बात हमेशा घर में रहे, लो कपलिंग रहे, घर की बात बाहर नहीं जाए। ओके, तो आखिर हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि कपलिंग लो रहे, इसका रीज़न क्या है। रीज़न देखिए ये है कि मान लीजिए अगर ये मॉड्यूल M1 M2 के ऊपर डिपेंडेंट है और किसी कारण से M2 की फंक्शनलिटी नहीं हो पा रही, तो उस केस के अंदर क्या होगा, M1 भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा या M1 का कोई फंक्शन नहीं रह पाएगा। या अगर मान लीजिए M1 पार्शियली डिपेंडेंट है इस मॉड्यूल M2 के ऊपर, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डेटा कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, M1 मॉड्यूल से एक्सेस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो M2 मॉड्यूल से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। अगर किसी कारण से M2 मॉड्यूल नहीं चल पाया, ऐसे ही और भी आप मॉड्यूल्स ले लीजिए यहाँ पे M3 M4 M5, और अगर ये बहुत सारे मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर इनमें से कोई मॉड्यूल है ऐसा है, अगर उसमें कुछ एरर है, प्रॉब्लम्स है, तो ऑब्वियसली बात है जो मॉड्यूल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो वर्क नहीं कर पाएंगे या पार्शियली वर्क करेंगे। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है कोहेजन का, कपलिंग का है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हर एग्जाम के अंदर जहाँ पे ये सब्जेक्ट है वहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, टाइप्स ऑफ कोहेजन और टाइप्स ऑफ कपलिंग के ऊपर। तो डेफिनेशन देख लीजिए, डिफाइंस द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी अमंग मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ इस टर्म के ऊपर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, इंटरडिपेंडेबिलिटी। कोहेजन के अंदर हमने कौन सी टर्म का यूज किया था, इंट्रा। कोहेजन के अंदर हमने कौन सी टर्म का यूज किया था, इंट्रा। और कपलिंग के अंदर हम कौन सी टर्म का यूज करें, इंटरडिपेंडेबिलिटी, मतलब मॉड्यूल टू मॉड्यूल। मॉड्यूल टू मॉड्यूल बात किस में होगी, कपलिंग के अंदर। विद इन मॉड्यूल किसके अंदर बात होगी, कोहेजन के अंदर। ओके, कपलिंग इज डिफाइंड, कपलिंग is defined as degree to which a module interacts and communicates with another module। देखिए बता रहा है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट करेगा टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कपलिंग बोलेंगे। तो अगर ये एक मॉड्यूल है और दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर रहा है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, कपलिंग बोल रहा हूँ। ओके, इफ वन सब सिस्टम फेल्स, यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखी हुई है, सब सिस्टम। ओके, सब सिस्टम मतलब यहाँ पे मॉड्यूल्स ही है, ठीक है। इफ वन सब सिस्टम फेल्स एंड अदर सब सिस्टम डिपेंडेंट ऑन इट, एक जो मॉड्यूल है फेल हो जाता है और दूसरा जो मॉड्यूल है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, द अदर्स विल इधर फेल देमसेल्व्स और हैव प्रॉब्लम फंक्शनिंग। तो दूसरे क्या हो जाएंगे, या तो खुद फेल हो जाएंगे या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। वही बात है जो मैंने आपको समझा दी है। अगर एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट, पूर्णतः निर्भर है, तो अगर जो डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वही खराब हो गया या अगर माल फंक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये जो अपना खुद का काम है वो बंद कर देगा। सो ऑलवेज कीप लो कपलिंग। क्यों लो कपलिंग की क्यों जरूरत है, अगर जितनी हम कपलिंग लो रखेंगे उससे क्या रहेगा, हम सेफ साइड में चलेंगे। तो कपलिंग हमेशा क्या रखनी चाहिए, हमें लो, और कोहेजन हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, हाई। तो अगर इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कोहेजन हाई रखना चाहिए लो, कपलिंग हाई रखनी चाहिए लो, तो कोहेजन हमेशा हाई रखना चाहिए। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, वैसे रटने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे देखिए एच, यहाँ पे देखिए एच, तो हाई से कोहेजन, यहाँ पे देखिए लो, यहाँ पे देखिए लो, एल से लो से कपलिंग से। तो आराम से आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखें टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कपलिंग है। ओके, तो फर्स्ट वाली है अनकपल्ड, सेकेंड है लूजली कपल्ड और थर्ड वाली है हाईली कपल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनकपल्ड, लूजली कपल्ड और हाईली कपल्ड। तो डायग्राम से वैसे आपको समझ में आ गया होगा। मॉड्यूल्स डू नॉट कम्युनिकेट एट ऑल विथ वन अनदर, नो डिपेंडेंसीज अवेलेबल। ऐसे ही कपलिंग जिसके अंदर जैसे प्रोग्राम है और ये मॉड्यूल्स है और आपस के अंदर बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनकपल्ड। ओके, अनकपल्ड कपलिंग। लूजली कपल्ड का मतलब मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि पार्शियली डिपेंडेंट है, सारे के सारे मॉड्यूल पूरे के पूरे एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर नहीं है, पार्शियली डिपेंडेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, लूजली कपल्ड। और तीसरा है हाईली कपल्ड, ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर हर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के पे पूरा डिपेंडेंट है, अगर एक भी मॉड्यूल माल फंक्शन कर गया तो बाकी के मॉड्यूल्स काम ही नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह की कपलिंग को हम क्या बोलेंगे, हाईली कपल्ड। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि हम किस तरह की कपलिंग को प्रीफर करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे? तो हाईली कपल्ड को हम प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर मॉड्यूल एक भी माल फंक्शन हो गया उस केस के अंदर दूसरे मॉड्यूल सारे के सारे काम नहीं करेंगे। लूजली कपल्ड और अनकपल्ड, तो यहाँ देखिए अनकपल्ड तो वैसे मिलेगा नहीं, कोई भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉड्यूल से लिंक ही होता है, तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अनकपल्ड की ओर मूव करें, पर लूजली कपल्ड हम प्रीफर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फर्दर और टाइप ऑफ कपलिंग है, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही हैं। तो चलिए, तो देखिए टाइप्स ऑफ कपलिंग के अंदर फर्दर और टाइप्स है कपलिंग के। तो देखिए क्या क्या है, कंटेंट कपलिंग, कॉमन, एक्सटर्नल, कंट्रोल, स्टाम्प और डेटा। ओके, तो एक्सटर्नल आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉमन और कंट्रोल के बीच में आता है, हार्डली इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एक बार दिख गया तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया। ओके, मेन जो आपको कपलिंग है वो ध्यान रखनी है, कंटेंट, कॉमन, कंट्रोल, स्टाम्प और डेटा कपलिंग। ओके, जो कंटेंट कपलिंग है वो वर्स्ट कपलिंग है, और जो डेटा कपलिंग है वो बेस्ट कपलिंग है। क्यों है क्यों नहीं है आगे हम डिटेल के अंदर अभी हम देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप सबसे पहले इसको याद रखने का तरीका याद रखिए। ओके, तो अगर आप कोई ट्रिक बना सकते हैं तो मुझे भी बता दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जो भी व्यूअर्स जब भी इसको देखेंगे कि इसकी क्या ट्रिक बन सकती है। कोहेजन की तो मैंने बना के आपको दे दी है, तो जैसे एक लॉजिक में लगा रहा हूँ, देखिए कॉमन कपलिंग, तो यहाँ पे देखिए सी सी सी। ओके, तो कॉमन कपलिंग किसके बीच में, कंट्रोल कपलिंग और कंटेंट कपलिंग, इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन कपलिंग है। तो ये याद रह जाएगा, कंटेंट कपलिंग वर्स्ट है और डेटा कपलिंग बेस्ट है, तो बचे फिर स्टाम्प और ये कंट्रोल कपलिंग ही बची है। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आप जो लॉजिक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। चलिए डिटेल के अंदर हम पढ़ते हैं, कंटेंट कपलिंग क्या होती है। When one module can access content of another module, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा होगा, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंटेंट कपलिंग। कहने का मतलब ये है, एक ये मॉड्यूल है और दूसरा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल पूरा का पूरा इस मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस तरह की कपलिंग को हम बोलेंगे कंटेंट कपलिंग। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जब प्रोग्राम डिजाइन करें तो इस तरह की डिपेंडेबिलिटी हम न के बराबर रखें हमारे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट देखिए कौन सी है, कॉमन कपलिंग। We can reduce the amount of coupling by introducing global variable। ऑब्वियसली बात है, अगर ये पूरा का पूरा इसकी डेटा को एक्सेस कर रहा है तो इस चीज़ को मैं रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करके। दोनों के बीच में क्या करूँगा, एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा, ताकि आपस के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, ये शेयर कर लेंगे। तो इस तरह की कपलिंग को हम क्या बोलेंगे, कॉमन कपलिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन सा है, कंट्रोल कपलिंग। व्हेन वन कंपोनेंट पासेस पैरामीटर टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अनदर कंपोनेंट, if one module decides the function execution of another module is called control coupling। कहने का मतलब क्या है, सेम इसी की तरीके से है कंटेंट कपलिंग की तरह, पर इसमें ये बोल रहा है कि एक मॉड्यूल है दूसरे मॉड्यूल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो गया, जैसे प्रोग्राम इस मॉड्यूल के अंदर रन कर रहा है
और यहाँ से स्टेटमेंट ने जंप किया इस वाले मॉड्यूल के अंदर। अब यहाँ पे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू होता है तो प्रोग्राम क्या करेगा, वापस इस मॉड्यूल के अंदर जंप करेगा, वरना क्या हो जाएगा, इसी मॉड्यूल के अंदर वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल क्या कर रहा है, इस वाले जो मॉड्यूल है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ वन मॉड्यूल डिसाइड द फंक्शन और कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे लिख लीजिए और कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर मॉड्यूल इज कॉल्ड कंट्रोल कपलिंग। दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, सीधी सी बात है। कंट्रोल कैसे होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट से होगा। ओके, तो इस तरह की कपलिंग को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल कपलिंग। चलिए नेक्स्ट तरह की क्या कपलिंग बची हुई है अब हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या टाइप है, स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या होता है, व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर। मल्टीपल जो मॉड्यूल्स है वो क्या करेंगे, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर को अगर शेयर कर रहे होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैम्प कपलिंग। इस तरह का जो मॉडल है हमने कहाँ पढ़ा था, याद आया कुछ, कोहेजन के अंदर। हमने कौन से टाइप के अंदर पढ़ा था, जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर शेयर कर रहे थे, हमने पढ़ा था कम्युनिकेशनल कोहेजन के अंदर, जिसके अंदर क्या था, एक मॉड्यूल है जिसके अंदर सेम डेटा स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा फंक्शन क्या कर रहे थे, उसको एक्सेस कर रहे थे। ओके, तो अगर विद इन मॉड्यूल की बात आए तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशनल कोहेजन, और अगर बिटवीन मॉड्यूल्स बात आए तो कौन सा होगा आपका, स्टैम्प कपलिंग। दोनों का कंसेप्ट सेम है, दोनों के अंदर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, शेयर होता है। डेटा कपलिंग देखिए, इफ ओनली डेटा आर पास्ड द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय डेटा कपलिंग। अगर सिर्फ डेटा पास होता है तो उस तरह की कपलिंग को हम क्या बोलेंगे, डेटा कपलिंग। अब क्या होगा, जो मॉड्यूल्स है उनके सिर्फ क्या पास हो रहा है, डेटा पास हो रहा है। ओके, सिर्फ क्या हो रहा है, डेटा पास हो रहा है, आपस के अंदर फंक्शनली इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ डेटा पास हो रहा है। तो इस तरह की कपलिंग को हम क्या बोलेंगे, डेटा कपलिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम प्रोग्राम डिसाइड करें, बनाए, तो उसके अंदर कोशिश करेंगे कि डेटा कपलिंग हमारे पास रखने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कपलिंग को लो से लो रखने कोशिश करेंगे, और लो कपलिंग के अंदर भी जो बेस्ट कपलिंग है वो कौन सी है आपकी, डेटा कपलिंग। और हाई कोहेजन के अंदर जो बेस्ट कोहेजन है वो आपका कौन सा है, फंक्शनल कोहेजन। तो इनके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन देखें किस तरीके के पूछे जाते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ सकता है और सेट भी आ सकता है। ओके, तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कपलिंग नहीं है। तो कपलिंग के कौन कौन से टाइप है आप मेरे को बता सकते हैं, वर्स्ट केस टू बेस्ट केस कौन कौन से है। सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, कंटेंट, उसके बाद कौन सा हमारे पास, कॉमन, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, स्टैम्प, और उसके बाद कौन सा है हमारे पास, डेटा। ओके, और इसके बीच में आपको एक ध्यान रखना है कौन सा है, एक्सटर्नल। ओके, तो देखिए डेटा कपलिंग है, हाँ है, स्टैम्प कपलिंग है, हाँ है, कंटेंट कपलिंग है, हाँ है, कंटेक्स्ट टाइप की कोई कपलिंग नहीं होती है। तो इसका आंसर हमें यही पूछा है कि इनमें से कौन सी कपलिंग नहीं है। द सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, जब हम सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस यूज़ करेंगे या डिज़ाइन करेंगे तब हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, मॉड्यूलरिटी, कोहेजन, कपलिंग ऑफ नन ऑफ दिस। सोच के बताइए, सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर क्या मॉड्यूलरिटी का हम यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे, ट्रू, मतलब कोहेजन का यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे, कपलिंग का यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इन सभी का हम यूज़ करेंगे। ओके, और मॉड्यूलरिटी कैसे अचीव करेंगे हम, डीकम्पोजिशन से। ठीक है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉड्यूल्स, यहाँ देखिए क्या पूछा है, किसके बारे में, किसके बीच में पूछा है, टू मॉड्यूल्स। जब भी मॉड्यूल्स के बाहर की बात आ जाती है इसका मतलब क्या होगा हमारा आंसर, कपलिंग। क्या होगा, कपलिंग। अगर यहाँ पे पूछा होता तो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद इन मॉड्यूल, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, कोहेजन हो जाता। ओके, विद इन मॉड्यूल पूछते तो कोहेजन होता, और अभी हमसे क्या पूछा है, टू मॉड्यूल्स, तो इसका बीच में मोर देन टू मॉड्यूल्स कुछ भी हो सकता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कपलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ओके, इनमें से कौन से सही है वो आपको बताना है। ओके, तो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं पी क्यू आर। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा रहा है इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेटमेंट देंगे और आपको पूछेंगे इनमें सही कौन सा गलत कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कॉमन कपलिंग अकर्स व्हेन 2 मॉड्यूल शेयर सेम ग्लोबल डेटा। यह इसने पूछा है कॉमन कपलिंग कब होती है, जब 2 मॉड्यूल सेम ग्लोबल डेटा को एक्सेस करते हैं या शेयर करते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, बिल्कुल। कैसे ट्रू है? हमने देखा था अभी जब हमने टाइप्स पढ़ा। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। कॉमन कपलिंग के अंदर क्या होता है, 2 मॉड्यूल्स आपस के अंदर क्या करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल डेटा को क्या करते हैं, शेयर करने का काम करते हैं। अब किसके बारे में पूछा, देखिए, कंट्रोल कपलिंग occurs when modules share a composite data structure and use only a part of it। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, सोचिए बताइए अब मेरे को। इसके अंदर क्या शेयर कर रहा है, कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर। और इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको, डेटा स्ट्रक्चर कौन शेयर करता है, स्टाम्प कपलिंग के अंदर। कौन सी कपलिंग के अंदर, स्टाम्प कपलिंग के अंदर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ पे स्टाम्प कपलिंग होता तो आंसर सही होता। ओके, नेक्स्ट देखिए किसके बारे में पूछा है आपको, कंटेंट कपलिंग के ऊपर। कंटेंट कपलिंग अकर्स व्हेन वन मॉड्यूल मॉडिफाइज और रिलाइज ऑन इंटरनल वर्किंग ऑफ अनदर मॉड्यूल। क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, एक जो मॉड्यूल है पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर रिलाई कर रहा है या डिपेंडेंट है। और मैंने आपको बताया था कि ये कंटेंट कपलिंग के अंदर होता है, जो वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग है। ओके, तो बेस्ट टाइप ऑफ कौन सी है हमारे पास, डेटा। वर्स्ट टाइप कौन सी है, कंटेंट। तो आपको पूछा है ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू। आपको क्या पूछा है, इनमें से ट्रू कौन सा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। पी एन क्यू नहीं, आंसर है पी एंड आर। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, पी और आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए ये क्वेश्चन है, गेट में पूछा जा चुका है और नेट में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा है पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बिल्ड है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एक्सेस ग्राफ्स ऑफ 2 मॉड्यूल्स M1 है M2। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 मॉड्यूल दे रखे हैं, क्या नाम है उनका, M1 और M2। यहाँ मैं लिख लिया है मॉड्यूल M1 मॉड्यूल M2। ओके, द फील्ड सर्कल रिप्रेजेंट मेथड्स। यहाँ पे फील्ड सर्कल कौन से है, ये वाले है ना, ये सारे नीचे वाले क्या है, फील्ड सर्कल। और ये सारे के सारे क्या है, मेथड्स। द फील्ड सर्कल रिप्रेजेंट मेथड्स एंड द अनफील्ड सर्कल रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। जो फील्ड है वो क्या है आपके मेथड्स, और जो अनफील्ड है वो क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स है। ओके, मेथड के साथ एट्रीब्यूट्स अटैच होते हैं ना, वो चीजें। इफ मेथड m इज मूव्ड टू मॉड्यूल M2। अब ये बोल रहा है इफ मेथड m, अभी ये कौन सा मॉड्यूल के अंदर है मेथड m, आप बता सकते हैं मेरे को, M1 के अंदर है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर इस मेथड को मैं मॉड्यूल M2 के अंदर मूव कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कीपिंग द एट्रीब्यूट्स वेयर दे आर, सिर्फ मेथड को मूव कर रहा हूं, इसके जो एट्रीब्यूट्स है जिस पहले वाले मॉड्यूल के अंदर वही रख रहा हूं। ओके, what we can say about the average cohesion and average coupling between module in the system of 2 modules। ये पूछ रहा है अगर इस मेथड को मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ दूसरे मॉड्यूल के अंदर, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इसकी एवरेज कपलिंग और एवरेज कोहेजन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे एनालिसिस करेंगे। तो इसका जो आगे वाला पार्ट है मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले दिया हुआ है और ये बाद में मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। ओके, ये आपका M है, ये है मॉड्यूल M1, ये है मॉड्यूल M2। आपको ये बोला है कि मॉड्यूल M1 से M को उठा के रख दिया हमने मॉड्यूल M2 के अंदर। तो यहाँ देखिए इस M को हटा के मैंने कहाँ रख दिया, मॉड्यूल M2 के अंदर रख दिया। अब आप मेरे को बता सकते हैं कि कपलिंग और कोहेजन के अंदर क्या डिफरेंस आया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे बिल्कुल सिंपल है, एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए थोड़ा मेरे को डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए कपलिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स अपॉन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ओके, कपलिंग का फॉर्मूला है
तो मॉड्यूल के अंदर हम आ जाते हैं, कितने मॉड्यूल है यहाँ पे, कितने मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल है। ओके, नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने, 2। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल लिंक। तो आप मेरे को बता सकते हैं मॉड्यूल से कितने एक्सटर्नल लिंक निकल रहे हैं। यहाँ देखिए एक ये, टोटल कितना हो गया, 2। तो ये क्या हो गया, 1। तो कपलिंग का रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 1। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, कोहेजन। तो कोहेजन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स अपॉन नंबर ऑफ मेथड। तो कपलिंग तो मॉड्यूल टू मॉड्यूल वर्क करता है, ओके, और जो कोहेजन है वो विद इन मॉड्यूल का वर्क करता है। इसीलिए हम कोहेजन के अंदर क्या काउंट करेंगे, मेथड, और क्या लेंगे हम, इंटरनल लिंक्स। तो आ जाइए आप इसके अंदर। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मेथड, नंबर ऑफ मेथड कितने आप बता सकते हैं इस मॉड्यूल M1 के अंदर, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपॉन 4। ओके, नंबर ऑफ मेथड की जगह अपॉन 4 लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स। तो मेथड के अंदर देखिए वो लिंक्स जो इस मॉड्यूल के अंदर ही है, बाहर जा रहे हैं, उन लिंक को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, एक्सटर्नल लिंक है। वापस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8/4। तो M1 का कोहेजन क्या आ जाएगा आपके पास, 2। उसी प्रकार से हम M2 का कोहेजन काउंट करेंगे। आप बता सकते हैं कोहेजन क्या होगा इसका, मेथड देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा अपॉन 3। और इन जे मेथड है उनके ऊपर इंटरनल लिंक्स कौन से है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। आपको क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कोहेजन का कैसे निकालेंगे, कपलिंग तो देखिए एक ही है, तो इसका एवरेज भी क्या हो गया, 1। अब कोहेजन का एवरेज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, M1 + M2/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4/2। ये क्या हो गया, 2। तो जो फर्स्ट सिचुएशन दे रखी थी हमें क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कपलिंग आया है एवरेज वो है 1, और कोहेजन आया है एवरेज 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी सिचुएशन को जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वापस निकालते हैं हम कपलिंग। समझ में आ रहा है आपको, सीधे से फॉर्मूले में अंदर पुट करना है। नाउ देखिए कपलिंग के अंदर हम क्या काउंट करेंगे, मॉड्यूल कितने हैं, तो मॉड्यूल मेरे पास कितने हैं, 2। अब आप बता सकते हैं जब M को मैंने यहाँ मूव किया तो एक्सटर्नल लिंक्स बढ़े या घटे, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं चेंज हुए, जो लिंक यहाँ पर थे वो क्या हो गए, यहाँ पर आ गए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2। ठीक है, ये जो लिंक थे अंदर आ गए, और ये वाला लिंक और ये वाला लिंक खींच के यहाँ पे बाहर वाली साइड आ गए। थोड़ा डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2/2। तो इसका आंसर क्या हो गया, एवरेज 1। अब आपको निकालना है वापस कोहेजन। हम 2 बार क्यों कैलकुलेट करें, आपको समझ में आया। M1 का कोहेजन आप बता सकते हैं, मेथड कितने आपके पास, 3, और इंटरनल लिंक कौन से हैं, तो मेथड को देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए M2 के अंदर मेथड कितने हैं, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा इसके अंदर, 4। और लिंक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंक है। क्या हो गया, 8। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। तो अगर आप इसका भी अगर एवरेज निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/2। तो क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए कपलिंग के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, और कोहेजन के अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया। तो जो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दे रखे थे वो ये रहे, देयर इज नो चेंज, एवरेज कोहेजन गोज अप बट कपलिंग इज रिड्यूस, एवरेज कोहेजन गोज डाउन बट कपलिंग आल्सो रिड्यूस, एवरेज कोहेजन एंड कपलिंग इंक्रीजेस। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर को देखते हुए आराम से टिक लगा सकते हो, कपलिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं है और एवरेज कोहेजन के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, देयर इज नो चेंज। ओके, स्नैपशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।